कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सिलेंडर धमाके से 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 14 अफराद जाँ बहक 14 ही जख्मी हो गए। मरने वालों में 4 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके से आसपास की इमारतें भी लर्ज गईं। इलाके में खौफ हिरास फैल गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी। DC ईस्ट ने बताया कि इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर सिलेंडर धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत की वजह से इमारत मुतासिर हुई और ज़मीन बोस हो गई। वज़ीर आला सिंध का सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके का नोटिस। धमाके की वजूहात क्या हैं? कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। मुराद अली शाह का कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत। कहा कि जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदर की ज़ेरे क़यादत गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास आज वाशिंगटन में होगा। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इजलास में शामिल होंगे। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और स्पेन ने शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, इजलास में गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए $5 अरब से ज़ायद की रकम का ऐलान किया जाएगा। गजा में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बैनुल अक़वामी फोर्स की तश्कील पर भी इत्तेफाक हुआ है, जिसके लिए रुकन मुमालिक हजारों सिक्योरिटी एहलकार फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा अमरीका के दौरान अमरीकी आला क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। अमरीका का ईरान पर दबाव के लिए मशरिक़ वुस्ता में फौजी ताकत का मुजाहरा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के मुतादिद जंगी बहरी जहाज और लड़ाका तैयारे ईरान से 700 किलोमीटर के फासले पर खलीज उमान के करीब मौजूद। उधर इसराइल ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी मीडिया ने इसराइली ज़राए से दावा किया है कि आइंदा चंद दिनों में ईरान पर अमरीकी हमले का इम्कान है। अगर अमरीकी सदर ने मंजूरी दी तो मुमकिना हमला गुज़श्ता साल के हमले से बड़ा हो सकता है। कराची गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के इजलास में गुल प्लाजा मैनेजमेंट और तनवीर पास्ता से 72 सवालात के जवाबात मांग लिए। सबसे पहले, आग कहां लगी, किसने आग की निशानदही की, क्या फौरी इक़दाम किए, क्या आग बुझाने वाले आलात इस्तेमाल किए गए, क्या आलात फाल थे, गुल प्लाजा बंद होने का ऑफिशियल वक्त क्या है, कौन दरवाजे खोलता और बंद करता है, क्या सिक्योरिटी स्टाफ लोगों को बाहर निकालने के लिए मौजूद था। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने कमीशन इजलास में बताया कि आम दिनों में प्लाजा 10:30 बजे से पौने 11 बजे तक बंद होता है। प्लाजा हफ्ते को 10:30 बजे से 11 बजे बंद होता है। किसी मुकर्ररा वक्त पर बंद करने का हमें किसी ने पाबंद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का FIR और पुलिस रिकॉर्ड में नो मुस्लिम शेख लिखने पर इजहार बरहमी। कत्ल के मुलजिम अरशद की उम्र कैद की सजा कम करके 15 साल कर दी। रिमार्क्स दिए कि इस्लाम में किसी शख्स के कबूल इस्लाम की बुनियाद पर हैसियत या वकार में कोई फ़र्क नहीं। किसी भी शख्स को तब्दीली मजहब की बुनियाद पर नया या अलग जाहिर करना गैर कानूनी है। इंसानी वकार कोई रियायत नहीं बल्कि हर फर्द का बुनियादी हक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का 25 फरवरी तक IG पंजाब को बच्ची बाजियाब करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीनम ने शहरी की बेटी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर IG पंजाब CCPO लाहौर अदालत में पेश। बताइए बच्ची कहाँ है? अदालत का IG पंजाब से इस्तफसार। IG ने कहा ये 4 साल पुराना केस है, कल ही फाइल देखी है।
केस की तफ्तीश दोबारा से शुरू करते हैं, थोड़ा सा मजीद वक्त दे दें, हम ट्रेस कर लेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। आप बताएं 4 साल आपके तफ्तीशी ने क्या कुछ किया? FIR का मकसद क्या होता है? बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। आपको अगले मंगल का वक्त दे रहे हैं, ये बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। अदालत ने IG से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहिसार वुमेन पुलिस स्टेशन G6 और थाना कुराल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने थाना कोहिसार की नई इमारत में फराहम करदा जदीद सहूलतों का जायजा लिया। थाना कोहिसार में साइलिन के लिए मजीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। वुमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। कहा कि जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रमज़ान अल मुबारक में मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि रमज़ान में आवाम के जान और माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। 92 न्यूज़ की रहमते रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी ने तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया। सहर ट्रांसमिशन में जय्यद उलमा ने हजूर गौसे आज़म अल शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। अलहाज शहबाज कमर फरीदी और हमनवा ने कवालियाँ पेश करके सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का रमज़ान अल मुबारक में कैदियों की रिहाई का ऐलान। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक UAE में 3296 कैदी रिहा होंगे। दुबई की जेलों से 1856 कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी गई। रिहाई पाने वाले कैदियों के वाजिबुल अदा कर्ज इमाराती सदर अदा करेंगे। सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हॉकी टीम से नारवा सलूक पर बोल पड़े। कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने खेलने से इनकार कर दिया। जब तक हॉकी फेडरेशन को सियासी तकार्रियों से पाक नहीं किया जाएगा, खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होती रहेगी। कौमी खेल को बर्बाद कर दिया गया। कोई उनके माली मामलात की छानबीन करे। असम्बली और मुतल्लिका कमेटी में मामले को उठाया जाएगा। अमेरिका में बर्फबारी ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी, सड़कें और शाहराहें बंद। कई इलाकों में लोग महसूर होकर रह गए। पहाड़ों पर मौजूद 8 स्कीयर्स हलाक, 6 जख्मी हो गए। बिल गेट्स ने भारत में AI समिट में कलीदी खिताब मनसूख कर दिया। बिल गेट्स फाउंडेशन इंडिया के एक्सपर्ट पैगाम के मुताबिक वो अब इस समिट में बतौर कलीदी मुकर्रर शिरकत नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी। समिट में बिल गेट्स की जगह अब कोई और स्पीकर होगा। यूक्रेन और रूस के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात ख़त्म। रूस और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान अमरीका की सालसी में बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रूसी मुज़ाकरातकारों के साथ होने वाली हालिया गुफ्तगू पर अदम इत्मीनान का इजहार। उधर रूसी अफवाज ने यूक्रेन के फौजी अड्डों और ड्रोन बेसिस को तबाह कर दिया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेस का 224 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने रूस के इलाके क्रास्नोडार में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया।